अगस्त को आए कर्नल कोठियाल के वायरल वीडियो से एक बार फिर राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कर्नल कोठियाल की इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को करीब 4 महीने होने को है और आज 4 महीने के बाद सरकार की राहत की पोल कर्नल कोठियाल ने बखूबी खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। उनकी ये बात कहना कि वहां पर अभी भी करीब 150 के करीब लाशें दफन हैं और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया है, जबकि उनको निकालने की कोशिशें नहीं की गईं। आपको बता दें कि अजय कोठियाल के फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो एक बैठक का है। वीडियो में अजय कोठियाल कह रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने के बाद भी वहां से हालात खराब है। देहरादून में यूसीओ एसटी द्वारा आयोजित डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा के दौरान कोठियाल ये बातें कह रहे हैं। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पहले आप भी सुनिए इस वायरल वीडियो को। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको। कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहाँ पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। कर्नल कोठियाल की इस वायरल वीडियो पर भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस एक विपक्षी दल है, उसे मौका भी मिला है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी, ये उसका राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन कर्नल कोठियाल को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि उनकी इस बात को उन्हें कहां पर रखना है। ऐसे में एक और जहां कर्नल कोठियाल के बयान ने सरकार को असहाय कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी मिल गया है। वहीं विपक्षी दल धराली में आई आपदा और अब तक हुए कामों को लेकर सरकार के आमने सामने हो गए, जिससे प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। की ट्रोल नहीं बहुत वायरल हो रहा है। उनकी निर्भीकता को, उनके साहस को सलाम है, क्योंकि कर्नल कोठियाल ने सरकार के दायित्वधारी होने के बावजूद जिस तरह के खुलासे किए हैं वो कोई रीढ़ की हड्डी वाला इंसान ही कर सकता है। वरना आजकल तो सभी साष्टांग दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के दरबार में। उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो सरकार की नाकामियों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सरकार ने आंकड़ा दिया था धराली आपदा का कि 50 लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 147 यानी कि 3 गुना लोग इन्होंने बताए हैं कि वहां अभी भी दबे हुए हैं।
और जवानों को जिस तरह से निकालने में सरकार नाकाम रही है, जिस तरह से वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य, पुनर्वास के काम या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए था, उस पर जिस तरह के गंभीर सवाल कर्नल कोठियाल ने उठाए हैं, वो अपने आप में चिंताजनक है। मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अपने आप को पारदर्शी और राजनीतिक शुचिता वाली पार्टी कहते हो, फिर क्यों उत्तराखंड की जनता को बहलावे में, भुलावे में और भ्रम में रखने की कोशिश की? कर्नल कोठियाल ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। कर्नल कोठियाल एक सैनिक है और सैनिक कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ी उनकी एक परंपरा है और हम उसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं। उन्होंने ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे सरकार को जो है अपने साख खोनी पड़ रही हो। उन्होंने तो वो सत्यता बोली है कि जिसमें तुम झूठे आंकड़े पेश कर रहे हो कि हमने आपदा प्रबंधन पर ये कर दिया, वो कर दिया, और खाली फोटो और पेपर में जो आपने उनका पेपर का जो है अखबार का पन्ना भर दिया, उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बताया है कि इतना समय बीत गया है और जो इन आपदाओं में जो हताहत हुए हैं उनके आपने लाशें तक नहीं बरामद कर पाए, उनकी लाशें तक आप नहीं निकाल पाए हैं, तो आपका आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? इसको ये कहना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल है और हमारी ओर से अगर कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लपके भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है और कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। ये विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की भी समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का ये बयान क्यों आया। दरअसल धराली आपदा के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूरी गंगोत्री घाटी में पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सौंपी। धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जहां एक तरफ पूरी हरसिल घाटी और गंगोत्री तक जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था, पूरी घाटी में जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्स्थापना की बड़ी जिम्मेदारी भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल को दी। ये जिम्मेदारी मिलने पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने तब कहा था कि इस तरह की भीषण आपदा के बाद हमें एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होती। अभी पहली प्राथमिकता धराली में आई आपदा की चपेट में आए लोगों की खोजबीन है। 4 महीने बाद भी वही खोजबीन नहीं होने पर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। कुल मिलाकर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के बयान पर प्रदेश में राजनीति जरूर गर्मा गई। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और धामी सरकार को एक और नई टेंशन। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।